सो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जो 25,000 रुपीज़ का बजट रेंज है ना, वो एक मिड रेंज लेवल वाले स्मार्टफोन को बाय करने का एक एकदम परफेक्ट बजट है। और इस बजट में आप बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स को बाय कर सकते हैं। तो अगर आप भी 25,000 रुपीज़ की बजट रेंज में एक बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हो, बट कंफ्यूज हो कि अभी के टाइम पे आपको इस बजट में कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने आज 4 स्मार्टफोन्स के बारे में बात करा है। और इन चारों में से आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि आपका प्रेफरेंस अगर कैमरा है तो आप कैमरा सेटेड स्मार्टफोन को बाय कर लीजिए, और अगर आपका प्रेफरेंस जो है वो गेमिंग है तो आप गेमिंग स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है iQOO की तरफ से आने वाला iQOO G7 Pro 5G स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है वो मेनली गेमिंग यूजर्स के लिए है। जिनको भी गेमिंग करने की कोई बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, वो लोग इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता ही होगा कि iQOO के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनमें आपको गेमिंग स्पेसिफिकेशंस टॉप नॉच लेवल वाली देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको इसी सेम बजट में एक वीवो की तरफ से भी वीवो T2 Pro 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो आप उस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं, बिकॉज आपको वहां पर भी स्पेसिफिकेशन सेम ही देखने को मिलते हैं। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7200 का एक 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 8GB रैम सपोर्ट के साथ 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। एंड इसके अलावा वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी 4600 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 66 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो वो काफी लाजवाब हो जाते हैं। बिकॉज आपको यहाँ पे कर्व डिस्प्ले तो मिलती ही है, और इसमें जो कर्व डिस्प्ले मिलती है वो एक एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जो कि टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड करेगी जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे। बिकॉज आपको यहाँ पे 6.78 इंचेस की एक काफी बड़ी एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, और पिक्सल्स भी काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स। और ये जो पिक्सल्स हैं वो 400 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड वहीं आपको फोटोग्राफी फीचर्स के तौर पर 64+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को 30 fps पर फुल HD में रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। इसके अलावा आपको 16 मेगापिक्सल का एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये तो रहे हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। इसके बाद अब बढ़ते हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। और सेकंड नंबर पे हमने रखा है उन लोगों के लिए जिनको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बाय करना है। तो वो हमने रखा है सैमसंग की तरफ से आने वाला Galaxy F54 5G स्मार्टफोन। और जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको डिस्प्ले की क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। सो अगर आपको फोटोग्राफी के तौर पर टॉप नॉच लेवल वाली स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो आप सैमसंग के इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग Exynos 1380 का एक 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जहाँ पर आपको 8GB तक की रैम सपोर्ट एंड 256GB तक की इनबिल्ट मेमोरी भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी 6000 mAh की एक काफी बड़ी बैटरी के साथ 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको बैटरी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वहीं पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो वो भी एकदम लाजवाब देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज आपको यहाँ पर 6.7 इंचेस की एक काफी बड़ी सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 08 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 394 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो हाँ, डिस्प्ले आपको यहाँ पर लाजवाब मिल जाती है। इसके बाद एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो वो एकदम लाजवाब देखने को मिल जाते हैं बजट रेंज के अकॉर्डिंग। बिकॉज आपको यहाँ पर इस बजट में 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा एंड प्लस 2 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं आपको सामने की तरफ भी 32 मेगापिक्सल का एक सामने की तरफ सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। इसके बाद अब बढ़ते हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो थर्ड नंबर पे हमने रखा है Realme की तरफ से आने वाला Realme 11 Pro स्मार्टफोन। और ये भी आपको 24,000 रुपीज की बजट प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर आप सेल का इंतजार करके इस स्मार्टफोन को बाय
बाय करते हैं तो यही स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 रुपीज भी देखने को मिल सकता है। और ये जो स्मार्टफोन है मेनली उन लोगों के लिए है जिनको अच्छी खासी कैमरे की क्वालिटी भी चाहिए, अच्छा खासा प्रोसेसर भी चाहिए, उतना हैवी प्रोसेसर नहीं बट हाँ अच्छी खासी गेमिंग कर पाए उसके लिए प्रोसेसर चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस कमाल के देखने को मिल जाते हैं। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7050 का एक 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पर आपको 8GB रैम सपोर्ट के साथ 128GB की इनबिल्ट मेमोरी मिल जाती है। इसके अलावा वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 67 वाट का डार्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। एंड वहीं डिस्प्ले के तौर पर आपको 6.7 इंचेस की एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि 1080x2412 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 394 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड एट द एंड वहीं पर आपको फोटोग्राफी के तौर पर यहाँ पर डुअल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें 100 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा आपको मिल जाता है। और आप यहाँ से 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोज को 30 FPS पर अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। और वहीं सामने की तरफ भी आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये तो है हमारी लिस्ट के 3rd नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हमारी लिस्ट के 4th एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। और 4th नंबर पे हमने रखा है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स Zero 30 5G स्मार्टफोन। और यह स्मार्टफोन मेनली उन लोगों के लिए जिनका जो बजट है वो 21-22,000 रुपीज तक है, या तो फिर उनको इन्फिनिक्स का ही फोन बाय करना है तो वो लोग इन्फिनिक्स Zero 30 5G स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशंस काफी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं बजट रेंज के अकॉर्डिंग। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 8020 का एक 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड पावरफुल ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर मिल जाता है जहां पर आपको 8GB तक की रैम सपोर्ट एंड 256GB की इनबिल्ट मेमोरी भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 68 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.78 इंचेस की सेम एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि आपको iQOO G7 Pro में आपको देखने को मिलती है। और ये भी 1080x2400 पिक्सल्स की ही है जो कि 388 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर वहीं पे बात करें एट द एंड इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 13 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा और प्लस 2 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 30 FPS पर अल्ट्रा HD में इजिली रिकॉर्ड कर पाएंगे। और वहीं आपको सामने की तरफ भी 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये रहे हमारी लिस्ट के 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। एंड इसके अलावा आपको एक मोटोरोला का स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाता है Moto H40 Neo 5G स्मार्टफोन। आप उस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं। तो ये तो रहे हमारी लिस्ट के टॉप 4 स्मार्टफोन जो कि आपको अंडर 25,000 रुपीज इजिली देखने को मिल जाएंगे। और आप अपने स्पेसिफिकेशंस प्रेफरेंस के अनुसार किसी भी स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं और किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।